नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, एक मैंने सैंपल फ्लैट आपको दिखाया था जो कि रो फ्लैट था सेक्टर A1 टू A4 नरेला के जो लग्जरी फ्लैट्स थे उसके बारे में। एंड आज हम बात करेंगे कि इनके जोड़े कैसे बनते हैं। तो जोड़े की भी काफ़ी डिमांड थी और ज़्यादातर यहाँ पे फ्लैट जो हैं वो जोड़े ही बिके हैं, क्योंकि जो हमारे प्रीमियम फ्लैट्स हैं MIJ वो 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में आते हैं। तो लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये वाले जो EWS फ्लैट्स हैं इनको 2 ले लेते हैं। तो लोगों का काम बन जाता है कि 2 फ्लैट हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो ये हमारा फ्लैट है। अब मैं आपको पहले बाहर से दिखाऊंगा कि पहले बाहर से कैसा फ्लैट होगा। तो अंदर आते ही हमें ये स्टील गेट देखने के लिए मिल जाता है एंड लोहे की कोटिंग के साथ लकड़ी का गेट देखने के लिए मिल जाता है। और ये हमारी जो लॉबी होगी वो 6x4 की होगी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है, आप जाके देख सकते हो। एंड अंदर आके हमें लिविंग हॉल देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी अच्छा सा लिविंग हॉल है। 2 तरीके के यहाँ पे जोड़े बनते हैं जो मैंने अपने आपको बताते हुए आया हूँ अभी तक सारे वीडियोस में कि जोड़े कैसे बनते हैं। तो इसमें भी सेम वैसे जोड़े बनते हैं, एक लिविंग हॉल से लिविंग हॉल और एक बेडरूम टू बेडरूम। तो पहले हम आपको लिविंग हॉल का बताते हैं कैसे जोड़ा बनेगा। तो 1 2 3 4 9 फीट चौड़ा एंड 1 2 3 4 5 6 और 12 फीट लंबा। तो 9x12 का आपको लिविंग हॉल देखने के लिए मिलेगा। एंड इसके उस साइड जो ये वाली वॉल है हमारी, इसके उस साइड एक और फ्लैट है जिसका लिविंग हॉल इससे अटैच है। तो जो 9 फीट है ये हमारी लंबाई, ये बढ़ के हमारी 18 फीट हो जाएगी जब ये दीवार में से एक गेट निकल जाएगा या फिर दीवार हट जाएगी। तो 18 फीट लंबा हो जाएगा एंड 12 फीट चौड़ा हो जाएगा। तो 18x12 का हमें ये एक फ्लैट देखने के लिए मिलेगा जोड़ा। एंड इधर से अंदर आके जो है हमारी किचन देखने के लिए मिलेगी हमें 1 3 फीट चौड़ी एंड 1 2 3 4 और 8 फीट लंबी। तो 3x8 की आपको ये किचन देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कई लोगों की ऐसी डिमांड हो कि हमें किचन नहीं चाहिए, तो आप इसको स्टडी रूम की तरह बच्चों के या फिर और किसी अपनी जगह के लिए अलमीरा वगैरह के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, या फिर दोनों किचन रखनी है तो दोनों किचन रख सकते हो, आपकी मर्जी है। इधर से अंदर आके हमें बाथरूम देखने के लिए मिल जाता है। बाथरूम जो हमारा 1 2 4 फीट चौड़ा एंड 1 2 2.5 एंड 5 फीट लंबा। तो 5x4 का हमें ये बाथरूम देखने के लिए मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए हमें यहाँ पे विंडोज मिल जाते हैं देखने के लिए। ये शावर वगैरह आपको लगे लगाए मिलेंगे, टैप्स में आपको लगे लगाए मिलेंगी, शॉप होल्डर आपको लगा लगाए मिलेगा, ये वाले टैप भी आपको ऐसे मिलेगी और टाइल्स वगैरह सब कुछ लगी होंगी। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि जो फ्लैट्स हैं इनमें हमें क्या क्या मिलेगा, तो मैंने तो सारी चीज़ बता दी हैं। टाइल्स वगैरह सब आपको प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी। एंड इधर से यहाँ पे आपको सिंक देखने के लिए मिल जाती है। ये टैप आपको से मिलेगी, शॉप होल्डर से मिलेगा। इधर आके हमें टॉयलेट मिल जाता है देखने के लिए इंग्लिश कमोड के साथ। तो 1 1/2 3 फीट चौड़ा एंड 1 2 और 4 फीट लंबा। तो 4x3 का आपको ये टॉयलेट देखने के लिए मिलेगा। तो इधर से अंदर आके हमें यहाँ पे हमारा बेडरूम देखने के लिए मिल जाता है। तो हमारा बेडरूम है, अब इसका साइज मैं आपको बताता हूँ। इधर से हमारा 2 से जोड़ा ही बनेगा, वो भी आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। तो इसका पहले साइज काउंट करते हैं। 1 2 3 4 एंड 4/2 9 फीट चौड़ा एंड 1 2 3 4 5 एंड 5/2 और 11 फीट लंबा। तो 9x11 का आपको ये जो हमारा बेडरूम है वो देखने के लिए मिलेगा। इधर आपको अलमीरा की स्पेस मिल जाती है। पर्दे के लिए आपको यहाँ पर रोड मिल जाती है, जाली मिल जाती है आपको मच्छरों के लिए। अगर आपको बाहर की हवा खानी है तो इसको बंद करके एंड कर सकते हो। इधर आपको विंडोज देखने के लिए मिल जाता है एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ इधर से आपको जोड़ा कैसे मिलेगा देखने के लिए। तो जो इसके उस पार है बेडरूम है। अब एक मैंने आपको लिविंग हॉल वाला जोड़ा बता दिया है, अभी हमारा बेडरूम वाला जोड़ा है। ये वाली दीवार हट जाएगी हमारी, तो उस साइड बेडरूम मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि लिविंग हॉल हमारे सेम रहे और हमारा बेडरूम बड़ा हो जाए तो आप ये कर सकते हो। एंड इसका साइज मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ कितना पड़ेगा। तो लंबाई तो इसकी आपको इतनी मिलेगी 11 फीट और 9 फीट ये चौड़ा है, तो चौड़ाई बढ़ जाएगी, 18 फीट उधर चौड़ा हो जाएगा और 11 फीट लंबाई रह जाएगी। तो ये हमारे जोड़े होंगे 2 तरीके के। अब आपको बालकनी दिखा देता हूँ, बालकनी कैसी है। सबसे अच्छा पार्ट जो मेरे को लगता है अपने हिसाब से कि जो इसकी बालकनी है वो काफ़ी अच्छी है। अब आप देख सकते हो आगे काफ़ी बड़ी सी बालकनी दी हुई है। तो 1 2
एंड 1 2 3 4 5 4 बाई हाफ, माफ कीजिएगा, 9 बाई 4 की आपको ये हाफ बालकनी देखने को मिलेगी। एंड इस साइड आके हमें दूसरे जो लिविंग हॉल है इससे बालकनी बता देता हूँ कितनी लंबी होगी। 1 2 3 4 4 बाई हाफ एंड 1 2 3, तो 9 बाई 6 की आपको ये इधर लिविंग हॉल से बालकनी देखने को मिलेगी। अब इसका आपको प्रॉपर बता देता हूँ कितने बाई कितने की आपको बालकनी होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 फीट लंबी, 18 से ज़्यादा ही है। और 1 2 और 4.5 के आसपास मान के चलो, 4.5 5 के आसपास आपको ये लंबाई देखने की और चौड़ाई देखने के लिए मिलेगी। तो 18 बाई 5 की आपको ये जो है बालकनी देखने को मिलेगी। उस साइड भी सेम अटैच हो जाएगी। तो जो ये वाली दीवार है, ये हमारी हट जाएगी एंड इसके उस पार भी सेम बालकनी देखने को मिलेगी। तो 18 फीट इधर है तो 18 फीट उधर होगी, 36 फीट और 5 फीट चौड़ी, तो 36 बाई 5 की आपको ये बालकनी देखने को मिलेगी जोड़े के अंदर। तो अब मैं इसकी फैसिलिटीज के बारे में बताता हूँ आपको। फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं। फैसिलिटीज में आपको यहाँ पे एक पार्क देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे की तरफ हमारे पार्क है। और यहाँ पे आपको एक रिजर्व पार्किंग मिलेगी एक फ्लैट की। तो 2 फ्लैट अगर आप लेते हो तो 2 रिजर्व पार्किंग मिलेगी आपको। अब मैं आपको पार्किंग दिखाऊंगा कि पार्किंग कैसा होगा, पार्किंग स्पेस कितना है, और कई लोगों का डाउट भी है कि पार्किंग स्पेस कैसा होगा। तो ये हम आ गए हैं अपने पार्किंग एरिया में। तो आप जैसा कि देख सकते हो काफ़ी अच्छी पार्किंग दी हुई है। तो आपको ऐसे सीरियल नंबर मिलेगा, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। S21 और S22 ये 2 फ्लैट की आपको पार्किंग देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी बड़ी सी पार्किंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ खड़ा होकर भी। लगभग 5 एंड 7 फीट आपको चौड़ी ये पार्किंग देखने के लिए मिलेगी। और 2 पार्किंग है ये, 7 फीट चौड़ी इधर है, 7 फीट चौड़ी इधर है। तो 14 फीट चौड़ी यहाँ पे आपको ये पार्किंग देखने के लिए मिलेगी 2 फ्लैटों की। और सिंगल फ्लैट की आपको 7 फीट चौड़ी मिलेगी देखने के लिए। अगर आप सिंगल परचेज करते हो तो सिंगल फ्लैट आपको मिलेगा, तो ऐसी आपको एक पार्किंग मिलेगी सीरियल नंबर के साथ। एंड अगर आप जोड़ा परचेज करते हो तो ये आपको दोनों पार्किंग मिलेगी। तो ये हमारी पार्किंग थी। अब चलते हैं दोबारा फ्लैट की तरफ और बात करते हैं अगली इन चीज़ों के बारे में और फैसिलिटीज़ के बारे में। तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो जो प्राइस स्टार्ट हो जाता है इन फ्लैटों का 31.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है प्राइस, और 35 लाख तक का जाता है। 31.5 से और 35 लाख तक के हैं, लोकेशन के ऊपर डिपेंड है। जो ये वाले फ्लैट मैंने आपको दिखाए हैं पॉकेट 7 में अवेलेबल हैं। 4th फ्लोर तक पूरे सोल्ड आउट हो चुके हैं। 5th फ्लोर पे आपको फ्लैट मिल जाएगा। एंड अदर लोकेशंस पे आपको 1st 2nd फ्लोर मिल जाएगा। अगर NH44 GT कनाल रोड पे चाहिए तो उधर 1st फ्लोर पे मिल जाएगा आपको। उधर का रेट जो है 33.5 लाख रुपए है। तो डिस्काउंट हो गए, वही डीडी डिस्काउंट देता है वो 32.5 लाख के आसपास आपको पड़ जाएगा। तो वो भी काफ़ी प्राइम लोकेशन है, वो आप देख सकते हो। मैंने पहले वीडियो में डाली हुई है NH44 की लोकेशन। और सिंगू बॉर्डर पे मिल जाता है आपको देखने के लिए। सिंगू बॉर्डर पे जो प्राइस पड़ेगा आपको यहाँ से 40,000 रुपये महंगा पड़ेगा। वही आपका 80-90 के आसपास, 31-80-31-90 के आसपास आपको फ्लैट देखने के लिए मिलेगा। उसके पास ही जो मेट्रो स्टेशन है वो आएगा, इसलिए उसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। अब इसकी बात करते हैं कि आसपास में लोकेशन पे हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो इसकी जो लोकेशन है वो NH44 का बिल्कुल पास है, GT कनाल रोड के पास है, 100 मीटर दूर भी नहीं है। एंड आसपास में हमें हॉस्पिटल देखने के लिए मिल जाता है, 2 हाईवेज देखने के लिए मिल जाते हैं, UER2 देखने के लिए मिल जाता है, और काफ़ी सारे फ्लैट्स हमें बने हुए हैं। मार्केट काफ़ी बड़ी लगती है नरेला की, आपने सुना भी होगा। तो ये हमारी फैसिलिटीज़ हैं। कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है, आसान है, और मेट्रो भी पास हो चुकी है, आपको पता ही होगा। तो जल्दी मेट्रो भी आ जाएगी। तो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, रहने के लिए तो काफ़ी अच्छे फ्लैट्स हैं। तो ये थी आज हमारी वीडियो। तो जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।